कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी रिपोर्ट हमारी डे टू डे लाइफ में कराई जाने वाली सबसे ज़्यादा लैब रिपोर्ट। इसका नॉलेज हर किसी को होना चाहिए और इसके क्या पैरामीटर होते हैं और किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं हम आज इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे। सीबीसी में जो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वैल्यू अगर कम हो जाए तो ये हमें एनीमिया की तरफ इंडिकेट करता है। इसकी वैल्यू अगर बढ़ जाए तो ये हमें पॉलीसाइथेमिया की तरफ इंडिकेट करता है। वैसे ही टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जिसे हम डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं, इसकी वैल्यू अगर बढ़ जाए तो ये हमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के बारे में बताता है। इसकी वैल्यू अगर कम हो जाए तो ये हमें पेशेंट की प्रीवियस स्टेरॉयडल थेरेपी या पेशेंट के इम्यून सिस्टम के वीक हो जाने के बारे में बताता है। अब डब्ल्यूबीसीज के कुछ मेंबर्स होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स। अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ होता है तो ये हमें वायरल इन्फेक्शन के बारे में बताता है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बताते हैं। एसोनोफिल्स और बेसोफिल जो होते हैं ये हमें एलर्जिक रिएक्शन के बारे में बताते हैं। एसोनोफिल जो होता है ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी बढ़ा हुआ होता है जैसे कि हेलमिंथिस वगैरह। इसके बाद हम देखेंगे आरबीसी इंडाइसिस। आरबीसी इंडाइसिस में सबसे ज़्यादा मेन होता है एमसीवी। एमसीवी जो होता है ये हमें आरबीसी के शेप और साइज़ के बारे में बताता है। जैसे एमसीवी मीन कार्पस्कल वॉल्यूम अगर बढ़ा हुआ है तो ये हमें बताएगा कि आरबीसी की साइज़ बढ़ी हुई है, और अगर एमसीवी की वैल्यू कम है तो ये हमें बताएगा कि आरबीसी की साइज़ भी छोटी हो गई है। वैसे ही हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है, पेशेंट जो है एनेमिक है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है और एमसीवी बढ़ा हुआ है तो ये हमें बताएगा मैक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में। मैक्रो यानी साइज़ बढ़ी हुई है, हीमोग्लोबिन कम है, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में बताएगा। जैसे विटामिन B12 और फॉलेट डिफिशिएंसी एनीमिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। वैसे ही अगर हीमोग्लोबिन कम है और एमसीवी भी कम है तो ये हमें बताएगा माइक्रोसाइटिक अनीमिया की तरफ कि आरबीसीज की साइज़ भी छोटी है और हीमोग्लोबिन भी कम है। तो ये हमें देखने को मिलता है आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया, सिक्कल सेल अनीमिया के अंदर हमें देखने को मिलता है माइक्रोसाइटिक अनीमिया। बाकी के जो आरबीसी इंडाइसिस के अंदर वैल्यूज़ है इनको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। हम आते हैं प्लेटलेट पर। प्लेटलेट काउंट, अगर प्लेटलेट की वैल्यू कम हो गई है तो ये हमें वायरल इन्फेक्शन के बारे में बताता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे डेंगू में प्लेटलेट काउंट बहुत रैपिडली डिक्रीज होते हैं। इसके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाते हैं। उस वैसे ही अगर प्लेटलेट बढ़ जाए तो इसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी बढ़ जाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर बढ़ेंगे तो क्लॉट्स भी बॉडी में ज़्यादा बनेंगे। इसके लिए ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक के रिस्क भी प्लेटलेट के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। तो इसी तरह हमने सीबीसी को बहुत आसान तरीके से इंटरप्रेट करना सीखा, इसको हमने आज मास्टर करना सीखा। वैसे ही बहुत सारी रिपोर्ट्स, इमरजेंसी मेडिसिन, प्रोसीजर्स, एक्सरे, ईसीजी हम इसी चैनल पर डालने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए वेट करिए। थैंक यू।